वो नॉन वर्बल रीजनिंग है। ओके सर। ठीक है, तो नॉन वर्बल रीजनिंग वाला पोर्शन हम करेंगे और इसमें रहेगा टॉपिक जो पहले डिस्कस किए थे, फर्स्ट सिमिलैरिटी ऑफ पेयर्स यानी एनालॉजी। सेकंड आएगा व्हाट कम नेक्स्ट, सीरीज कंप्लीशन यानी कि, और थर्ड रहेगा ऑड वन आउट यानी क्लासिफिकेशन। तो पिछली बार जो करा था वो वर्बल रीजनिंग का पार्ट था, उसमें डायरेक्ट सीरीज आपको या इंस्ट्रक्शन गिवन थे। इसमें इस बार फिगर्स के बीच में रिलेशन होंगे, ड्राइंग्स होंगी कुछ। ठीक है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। फिगर हमें दी है इस टाइप से। ये क्वेश्चन मार्क यहाँ पर क्या आएगा, एक स्क्वायर गिवन है और इस बार गिवन है हमें 4 स्मॉल डायमंड शेप। यहाँ क्वेश्चन मार्क। सीरीज में हमें गिवन है this one big diamond, और डी है तीन डायमंड शेप। इसमें देखो दो जगह क्वेश्चन मार्क है, यानी ये फर्स्ट वाला इस क्वेश्चन मार्क के लिए है और ये इसके लिए। इसमें से कौन सा आएगा ये बता। सिमिलरिटी ऑफ पेयर है, सिमिलर रिलेशन रखना है। सर फर्स्ट वाला आ सकता है। फर्स्ट, चलो सना ने तो बताया फर्स्ट, और कोई? देखो ये अगर डॉट ऐसे बने हुए यानी इनमें कोई रिलेशन है और सेम रिलेशन इस जगह होनी चाहिए। बताओ और कोई? देखो क्वेश्चन अगर कंफ्यूज हो रहा हो तो इसमें इंस्ट्रक्शन इस तरीके से है, आइडेंटिफाई द पेयर ऑफ फिगर्स which may best substitute the question mark। देखो ऑप्शन ए देखते हैं, सना ने जो बताया सही ऑप्शन है। पहले देखो 4 स्मॉल स्क्वायर्स हैं और इसकी रिलेशन दी है एक बिग स्क्वायर से, यानी अगर हम इसको कंबाइन कर दें तो ये बिग स्क्वायर बनेगा। सेम हमें रखना है 4 स्मॉल डायमंड शेप्स है, तो इसके साथ अगर हम डायमंड शेप को मिलाते हैं तो क्या बनेगा, एक बिग वाला बड़ा डायमंड शेप। तो ये देखो ये ऑप्शन ए में दिख रहा है, यानी इसकी जगह 4 स्मॉल और स्मॉल की जगह इसके साथ रिलेशन में ये बिग वाला। तो ये रिलेशन आपस में सेटिस्फाई हो गई, सिमिलर पेयर बन गए। क्लियर है ये रिलेशन?
नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट में हमें नंबर्स दिए हैं बॉक्स में 5 2 4 7 1। नेक्स्ट है 4 5 2 1 7। इसके बीच में जो रिलेशन है वही होनी चाहिए। ये क्वेश्चन मार्क फिगर है और इसके साथ जो बॉक्स बन रहा है 8 4 0 7 1। ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर ए इज 4 0 8 1 7। ऑप्शन बी है 1 4 0 7 8। ऑप्शन सी है 1 0 8 4 7। ऑप्शन डी है 7 8 0 1 4। ये है, इसमें बताना है इनके बीच में कोई एक रिलेशन होगी, उसी रिलेशन को हमें फॉलो करना है और ये क्वेश्चन मार्क में बताना है कौन सा आएगा, ए बी सी डी में से। देखो एक रिलेशन अगर हम नंबर्स को देखें तो हमें ये समझ में आ रहा है कि सेम नंबर्स हैं, ये जो डिजिट्स हैं वो चेंज नहीं हुई है, यानी आपस में ही कुछ इंटरचेंज वगैरह किया है। तो अगर हम यहाँ से ऑप्शन देखें तो इसमें भी हमें दिख रहा है ये सब सेम है। अब किस रिलेशन के हिसाब से इंटरचेंज किया है ये हमें देखना है। ऑप्शन ए। यस, ऑप्शन ए करेक्ट। यस सर, ऑप्शन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो आप बताओ क्या रिलेशन समझ में आ रही, कैसे रिलेट कर सकते हैं हम इसे? यस सर। तो सर ए ऑप्शन होगा। हाँ ऑप्शन ए है। ये देखते हैं 7 1। इधर देखो ये आपस में क्या होगा, इंटरचेंज हो गया। इंटरचेंज। जो ऊपर था नंबर वो नीचे चला गया, जो नीचे था वो ऊपर आ गया। ऊपर चलो। तो यानी यहाँ पर 7 1 है तो 1 ऊपर जाएगा और 7 नीचे आएगा। अगर हम सिर्फ इतनी रिलेशन से देखते तब भी हमें ऑप्शन ए ही दिखता, और कोई है ही नहीं ऐसा। अब इन तीन नंबर पे फोकस करो, 5 2 और 4। इनमें क्या हो रहा है, देखो 5 इस जगह था पोजीशन, वो कहाँ मूव करा, दिस। यस सर। तो हमें ये सेकंड वाला जो पार्ट है ये दे रखा है इस बार, तो हमें सेकंड से वापस फर्स्ट वाली रिलेशन निकालनी है। तो जो नंबर नीचे था वो यहाँ ऊपर होगा, यानी टॉप पर, यानी 4 इधर नीचे था तो 4 ये टॉप पर आ। ठीक। अब ये देखो 2, ये इस पोजीशन से कहाँ मूव कर गया, दिस वन। मिड। यानी जो मिडिल में था वो पहले कहाँ था, डाउन। यानी ये 0 0 कहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ पर। और अब बचा क्या, 8। यानी 4 0 8। इस तरीके से अगर हम नंबर लिखें और सेम रिलेशन लगाएं तो हमें ये वाला बॉक्स मिल जाएगा। ठीक है, देखो इसमें पोजीशंस पे बहुत ध्यान रखना है, कोई क्लॉकवाइज मूव करेगा, कोई एंटी क्लॉकवाइज, कोई अप जा रहा है, कोई डाउन जा रहा है, ये हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन में हमें दिया है क्वेश्चन मार्क, इसकी रिलेशन है 3 सर्किल है एक साथ, इस 2 3 ट्रायंगल। क्वेश्चन मार्क आंसर है
3 सर्किल ऐसे और एक ट्रायंगल। ऑप्शन बी में दिया है ये सर्किल, इसके अंदर ट्रायंगल बना दिया है और एक ट्रायंगल। ऑप्शन सी में एक स्ट्रेट लाइन दे रखी है और एक ट्रायंगल बना रखे हैं इस तरीके से। ऑप्शन डी है 3 सर्किल हैं और 3 ट्रायंगल है लाइन से। क्या रिलेशन बन सकती है? थर्ड सर, सॉरी सर, डी ऑप्शन। ऑप्शन डी। चलो फराज और सना ने तो बता दिया ऑप्शन डी। और कोई क्या बनेगा? यस सर, डी। डी। चलो सर ऑप्शन डी। डी कह रहे हैं। तो डी कैसे बना देखो, अगर मैं ये लूँ पहला, यानी 3 इस तरीके से लगे हुए थे, उनको क्या करा हमने, एक स्ट्रेट लाइन में लगा दिया। तो ये 3 ट्रायंगल हैं, स्कैटर्ड हैं, तो ये क्या बन जाएंगे, तीनों एक स्ट्रेट लाइन। यानी ऑप्शन 1 में ये होना चाहिए और ऑप्शन जो लास्ट है उसमें ये। ठीक है। और कोई रिलेशन अगर हम रख के देखते तो फिट नहीं बैठती। जैसे अगर ए लेता मैं ऑप्शन, तो 3 सर्किल उसको लाइन बनाया, लेकिन यहाँ 3 का सिर्फ एक ट्रायंगल बन रहा था इसमें, तो ये गलत हो जाता है। और ये दो तो डिफरेंट है ऑप्शन, मैच भी नहीं कर पाता। नेक्स्ट करते हैं। शेप दिया है हमें, ये है दिस वन, सर्किल है और इसके बीच में भी एक सर्किल है। इस टू एक सर्किल है, ये डायमंड शेप है और एक सर्किल इसमें बाहर हो गया। अब हमें जो रिलेशन दी है वो इस टाइप का शेप है, एक स्क्वायर है, इसके अंदर एक सर्किल है। इस टू यहाँ क्या आना चाहिए ये बताना है। ऑप्शन ए है डायमंड सर्किल, ऑप्शन बी है दिस वन, ऑप्शन सी है ऑप्शन डी है दिस वन। सर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। यस सर। और यस सर, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। क्या रिलेशन बनी? सर फ्लिप किया, आपस में दो फिगर्स को, और जो सर्कल था वो दूसरे फिगर में आ गया। पहले फिगर में था, फिर दूसरे फिगर में आ गया। देखो ये सर्किल कॉमन था, ये बाहर चला जाएगा एक तो, ठीक। यस सर। सर्किल बाहर वाला हमें इसमें भी दिख रहा है और इसमें भी दिख रहा है, तो ए और सी तो हम हटा सकते हैं, ठीक। अब और रिलेशन क्या देखेंगे, शेप था सर्किल, ये मूव होके इधर आ गया, हाँ सर। यानी ये जो सेकंड स्क्वायर में दिया ये मूव होके इस साइड आ जाएगा, यस तो ये सर्किल इधर मूव होगा, पोजीशन। ठीक। और ये लास्ट जो शेप था जो यहाँ फर्स्ट पोजीशन पे था, वो क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है बाई 90 डिग्री। यानी देखो ये शेप ऐसे था, ये घूम के कैसे हो गया, इस तरीके से आ गया, तो हम कहेंगे कि ये ऐसे 90 डिग्री से रोटेट हो गया।
यानी ये ऐसे वर्टिकल खड़ा था, ये नीचे ऐसे हॉरिजॉन्टल हो गया। ठीक, तो इसमें ये जो शेप है ये ऐसे वर्टिकली हो जाएगा, स्टैंड करेगा, ये स्क्वायर इधर मूव करेगा और जो अंदर वाला सर्किल था वो बाहर जाएगा। ये ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट करते हैं डायमंड शेप है, उसके नीचे सर्किल है और फिर एक ट्रायंगल है। इसका रिलेशन है इस शेप के साथ। ये है, इसके अंदर है ट्रायंगल और उसके अंदर है सर्किल। तो इस शेप का क्या रिलेशन होगा ये बताना है हमें। ये पेंटागन है, ये स्क्वायर है और नीचे एक डायमंड शेप है। इस टू, यहाँ हमारी फिगर है, क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन ए है दिस वन, इसके अंदर और सबसे अंदर एक स्क्वायर। ऑप्शन बी है बाहर फिर से पेंटागन। दिस वन। ऑप्शन सी है पेंटागन, इसके अंदर स्क्वायर और सबसे अंदर डायमंड। ऑप्शन डी पेंटागन, स्क्वायर और डायमंड शेप। ये बताना इसमें। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। बी, बी फॉर बॉम्बे, ये वाला ऑप्शन। ए सर, ए। अच्छा चलो अभी देखते हैं, और कोई बताओ। सर मुझे भी ए लग रहा है। ए, ए ही बता रहे हैं सब लोग। चलो, ए इज करेक्ट आंसर। ए ही हमारा इसमें करेक्ट आंसर है। रिलेशन क्या बनी थी? देखो, सर्किल सबसे पहले जो मिडिल में था वो अंदर चला गया, ठीक है, सेंटर वाली फिगर मिडिल में, यानी ये स्क्वायर कहाँ जाएगा? मिडिल में। देन ट्राइंगल उसके बाहर, तो उसके बाहर यहाँ पर देखो क्या है, दिस वन, यानी कि ये शेप के अंदर जाएगा स्क्वायर। अब क्या बचा लास्ट? ये पेंटागन, यानी ये टॉप वाली फिगर। टॉप वाली फिगर का क्या हुआ इस केस में? ये देखो रोटेशन हुआ, ये इस शेप से स्क्वायर बन गया। तो हमारा ये जो है, दिस वन विल कन्वर्ट टू दिस पेंटागन लाइक दिस। ठीक, तो ऑप्शन है इसमें करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आते हैं हम which option represent
एक स्क्वायर है, स्क्वायर को अगर हम डिवाइड कर दें सेम पार्ट में, ठीक है, इसमें ये शेडेड दे रखे हैं, ये वाला पार्ट शेडेड है और ये पार्ट शेडेड है। इस टू, इसके साथ जो रिलेशन है इसमें ये शेडेड है और ये वाला पार्ट शेडेड है। सेम रिलेशन रखनी है हमें कि अब हमें क्या दिया है, एक सर्किल दिया है, सर्किल के हमने पार्ट्स किए हैं, इसमें ये शेडेड है, इस पार्ट ये शेडेड है, इस पार्ट और ये शेडेड है। इस टू, यहाँ क्या आएगा ये बताना है। ऑप्शन ए है सर्किल है, इसमें ये वाला पार्ट शेडेड है, ये शेडेड है और ये शेडेड है। ऑप्शन बी में ये पूरा पार्ट शेडेड है और ये पूरा पार्ट शेडेड। ऑप्शन सी में ये पार्ट शेडेड है, दिस वन, ये शेडेड है, दिस वन और ये शेडेड। ऑप्शन डी ये शेडेड है पोर्शन, ये वाला शेडेड है और ये शेड। सर मुझे ऑप्शन ए लग रहा है आंसर। ए, और कोई बताओ? और कोई? मुबश्शिर, आफ्ताब, तुफैल? सर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, ठीक है। सर ऑप्शन 4। नहीं, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए ए करेक्ट है। यस सर। दिस वन। क्या रिलेशन लगाई? सर मुझे मिरर इमेज ऐसी लग रही थी, लैटरल इन्वर्जन जो लेफ्ट साइड पे था वो राइट साइड पे हो गया। देखो ये क्या है, मिरर इमेज है। यस सर। यानी अगर मैं इस इमेज को मिरर में देखूं तो मुझे ऐसी दिखाई देगी। मिरर में क्या होता है, लेटरल इन्वर्जन होता है। लेटरल मतलब इस वर्टिकल लाइन के अपोजिट चीजें आपस में टर्न हो जाती हैं। यानी इस बॉक्स में अगर मैं देखूं, ये वाली फिगर शेडेड थी, तो इस वर्टिकल बीच में सेंटर लेके इसकी पोजीशन चेंज कर दो, यानी ये इस जगह आ जाएगा इस तरीके से। और ये शेडेड था डाउन में, ये कन्वर्ट होके इधर आ जाएगा। तो जब भी ऐसा इन्वर्जन हो किसी, मतलब एक स्ट्रेट लाइन वर्टिकल वाई एक्सिस के, तो वो कहलाती है मिरर इमेजेस। अब इसमें सर्किल में अगर हम देखें, इस लाइन के अबाउट देखो आप इन्वर्जन, तो ये कहाँ जाना चाहिए, जिस तरह ये इस पोजीशन पाएगा, ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो जाएंगी, ये इधर आ जाएगी और ये इस साइड। तो ये दोनों की पोजीशन हमें दिखने में सेम ही लग रही है, लेकिन ये वाला जो एक्सिस है ये यहाँ चेंज होगा।
तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो रिलेशन जो थी वो क्या बन रही थी, मिरर इमेज की रिलेशन। ठीक, नेक्स्ट पे आते हैं हम, सीरीज कंप्लीट करना या व्हाट कम्स नेक्स्ट। अब आपको सीरीज कंप्लीट करनी होगी फिगर के बेस पर। जैसे पहली फिगर में दे रखा है आपको 3 शेप है, ट्राइंगल, स्मॉल सर्किल और एक स्क्वायर। दिस वन इज फर्स्ट। सेकंड में क्या हो रहा है, स्क्वायर यहाँ गया, सर्किल ये है, ट्राइंगल ये। सेकंड, थर्ड, दिस वन सर्किल और ट्राइंगल। फोर्थ आपको बताना है कि यहाँ कौन सा आएगा। कोई पैटर्न फॉलो करता हुआ दिख रहा है? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। क्या है? क्या कहेंगे हम, क्या रिलेशन है आपस में जिससे सीरीज कंप्लीट कर सकते हैं? सर हर एक ऑब्जेक्ट एक एक स्टेप आगे जा रहा है बॉक्स में। एक स्टेप मूव कर रहा है। देखो रिलेशन हम ऐसे कहेंगे, Clockwise. मूवमेंट, हाँ गुड, या तो क्लॉकवाइज मूवमेंट होगा या एंटी क्लॉकवाइज। इस केस में क्या हो रहा है, Yes. क्लॉकवाइज, यानी जैसे Clockwise. क्लॉक मूव करता है। और कितने बॉक्स, 1, सिर्फ एक बॉक्स गया क्लॉकवाइज, यानी ये यहाँ पर आया, अगली पोजीशन में यहाँ पर होगा और लास्ट में कहाँ पर होगा, यहाँ होना चाहिए। यानी फोर्थ पोजीशन में ये स्क्वायर कहाँ पहुँच जाएगा, जिसमें, क्योंकि क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। जैसे क्लॉक Yes, sir. करती है वो मूवमेंट है, पहले यहाँ था, फिर इधर आया, फिर इधर आएगा और फिर इधर आएगा। Yes, sir. सर्किल, सर्किल का भी सेम मूवमेंट है, दिस दिस दिस, फिर लास्ट में आ जाएगा ट्राइंगल। तीनों, यानी इसमें तीनों फिगर सेम पैटर्न पे मूव हो रही थी। ऐसा भी हो सकता है कि एक क्लॉकवाइज हो, एक एंटी क्लॉकवाइज हो, एक कोई 2 स्टेप मूव करे, एक स्टेप। यहाँ सिंपल केस था, तीनों एक एक स्टेप मूव कर रहे हैं क्लॉकवाइज। तो ये सर्किल, ट्राइंगल यहाँ था, तो अगली पोजीशन में ये एक ब्लैंक पोजीशन है। तो ये हमारा सीरीज कंप्लीट होगी, फोर्थ पार्ट में ये आएगा। नेक्स्ट करते हैं, फिगर 1 है, एक स्ट्रेट लाइन इस तरीके से है, कर्व इस तरीके से, और बीच में एक डॉट है। सेकंड में स्ट्रेट लाइन इस साइड है, दिस वन इधर है, डॉट यहाँ पर। थर्ड में क्या है, ये इधर है, इस साइड है, और डॉट इसके अंदर है इसका। फोर्थ, 4 दे रखी है इसमें। चौथा है, इस साइड इस कर्व है, ये है डॉट। नेक्स्ट पूछा है, नेक्स्ट क्या आएगा? ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए स्ट्रेट लाइन है, दिस वन ऑफ कर्व, ये स्ट्रेट लाइन, ये कर्व और ये डॉट। ऑप्शन बी। ऑप्शन सी, ये कर्व, दिस वन और डॉट अंदर। ऑप्शन डी, दिस डॉट यहाँ पर और ये कर्व। Sir, option C. सी नहीं है ऑप्शन,
कुछ सोचो। फिर ऑप्शन बी हो सकता है। ऑप्शन बी, फराज और सना ने ऑप्शन बी। और कोई बताओ भाई। देखो ए तो देखने से ही अजीब सा लग रहा है, ये तो कोई पैटर्न फॉलो कर नहीं रहा। अब बचे बी सी डी। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट है। रिलेशन देखते हैं हम क्या है। अगर डॉट पे देखें हम, डॉट इस पोजीशन पे था, नेक्स्ट में आ गया यहाँ, उससे नेक्स्ट में दिस, फिर यहाँ पर, यानी ये कैसे मूव कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो अगली जो पोजीशन होगी वो डॉट की कहाँ पर होनी चाहिए, इस जगह पर। ठीक, तो ये हमें एक ही में दिख रहा था, हम ऑप्शन बी लगा सकते थे, लेकिन कंफर्म होने के लिए हम दूसरी और रिलेशन देख लेते हैं। ये कर्व्ड इस पोजीशन पे फर्स्ट में, सेकंड में यहाँ पर, थर्ड में यहाँ पर, फोर्थ में यहाँ पर, तो फिफ्थ में मूव करके वापस कहाँ जाएगा, इसी पोजीशन पे, दिस वन। Yes, sir. ये स्ट्रेट लाइन, दिस पोजीशन, दिस पोजीशन, दिस पोजीशन, फिर मूव होके वापस उसी पोजीशन। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट। ठीक है, तो इसमें रोटेशन वगैरह का तुम्हें ज़्यादा ध्यान रखना है कि क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है, कैसे मूव हो रहा है। नेक्स्ट पे आते हैं। इसमें क्या है, ग्रिड दे रखी, ग्रिड कंप्लीट करनी। ग्रिड मतलब ये आपको दे रखा है एक बॉक्स, इसके अंदर फिगर्स हैं, 4 बॉक्स हैं, उसके अंदर फिगर है। एक सर्किल है 1 2 और 3, इसमें है 1 2 3 और 4 सर्किल्स। यहाँ है 2 सर्किल। यहाँ क्वेश्चन पूछा, यह है विच शेप विल कंप्लीट द ग्रिड। ऑप्शन ए है एक सर्किल, ऑप्शन बी है 1 2 3 सर्किल, ऑप्शन सी है एक शेडेड सर्किल, ऑप्शन डी है 1 2 3 और 4। ये बताना है इसमें। Sir, A option. फिर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, Yes, sir. ऑप्शन ए तो नहीं है इसमें सही। ऑप्शन ए नहीं है सही। रिलेशन देखो, फिर से ध्यान दो। ये कितने सर्किल हैं, 3। 3 यहाँ कितने सर्किल हैं, 2 2। इसमें कितने सर्किल हैं, ये 4 4 यहाँ कितने सर्किल आएंगे ये देखना है। 1। Sir, 3 circle. इसमें आने चाहिए 3 सर्किल। गुड। कैसे? देखो ग्रिड में Important. जो रिलेशन होती, जो हमने नॉर्मल रीजनिंग में भी पढ़ा था, या तो लेफ्ट टू राइट इस तरीके से रिलेशन होगी, लेफ्ट टू राइट, या फिर ऐसे रिलेशन होगी, अप डाउन वाली। ठीक है, अगर मैं लेफ्ट टू राइट देखूं तो यहाँ 3 सर्किल थे, 3 के क्या हो गए, 2, यानी एक कम हो रहा है सर्किल। तो 4, ये जो 4 सर्किल थे ये कितने हो जाएंगे, 4 - 1, 3 सर्किल। अगर मैं अप टू डाउन रिलेशन देखूं तो ये 3 से 4 हो रहा है, यानी एक सर्किल ऐड हो रहा है। तो अगर 2 से मैं नीचे आऊंगा तब भी +1 करके एक सर्किल ऐड होगा, यानी Yes, दोनों sir. तरीके से रिलेशन में क्या आ रहा है, 3 सर्किल। ठीक, तो
अच्छा, लेफ्ट टू राइट देखें तो रिलेशन क्या है, एक सर्किल कम हो रहा है, अप टू डाउन देखें तो एक रिलेशन बढ़ रहा है, तो दोनों के हिसाब से इस क्वेश्चन मार्क की जगह 3 सर्किल वाला ये आएगी फिगर। ओके सर। चलो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है इसमें कोडेड सीरीज। सीरीज कंप्लीट होगी लेकिन कोई एक कोड दे रखा है आपको। जैसे ये ट्रायंगल बनाया है, ठीक है, इसको हमने लिखा है ए पी, ये एक स्क्वायर है, इसको लिखा है सी आर, सर्किल है, इसको लिखा है ई पी, ट्रायंगल है ए टी, ये सर्किल है ई आर, इसका हमसे कोड पूछा है। तो ये है, इसमें ऐसे लाइन बना रखी है, स्ट्रेट लाइन, इसमें स्ट्रेट लाइंस हैं, इसमें हमने इस तरीके से ग्रिड बना रखी है, एटी में ऐसे ग्रिड है, और इस सर्किल में ऐसे ग्रिड है। ठीक, तो ये पूछा है, ये नॉर्मल ऐसे स्ट्रेट लाइन वाला है, इसका क्या कोड होगा? कोड बताना है, सी आर, सी टी, सी पी या ए आर। CP, yes sir, CP, ऑप्शन नंबर option number third, थर्ड, सी पी। yes sir. और कोई बताओ? Sir, option C. ऑप्शन सी, सी पी। Yes. देखो रिलेशन क्या लगी, पहले ये बताओ, रिलेशन से आपको आइडिया हो जाएगा कि सही करा है या कुछ गड़बड़ हो रही है। सर जहाँ से सिंगल पैरेलल लाइंस है उनका वर्ड मतलब कोड दिया है शायद P, और जो ग्रिड लाइंस है उनका R है। देखो जो ग्रिड लाइन है उसका कोड है आर, यस सर। तो आर इस वाले में हमारे में फिगर में ग्रिड नहीं है, यानी आर वाला कोड तो नहीं आएगा, इसमें P वाला कोड है। इसमें चलेगा पी वाला कोड, क्योंकि देखो पी के साथ स्ट्रेट लाइन है, तो एक ऑप्शन पी होना चाहिए। सिर्फ पी से ही अगर हम देखते तो हमें पता चल जाता है कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। सर लेकिन जो क्वेश्चन में फोर्थ फिगर है उसमें भी तो ग्रेड है। सर लेकिन इसमें T, हाँ इसमें AR आना चाहिए ना। देखो स्ट्रेट लाइन वाले में पी है, यहाँ स्ट्रेट लाइन वाले में यस सर, P है। पी है। तो फिर टी का क्या मतलब? यस सर। कोडिंग है, कोडिंग में कुछ भी लैंग्वेज यूज कर सकते हैं, हमने पी क्या किया है, स्ट्रेट लाइंस के लिए यूज किया है। यस सर। सर ये मत कह सकते हैं और हमने कोई ये फिक्स ग्रिड नहीं लाइंस है, के लिए हमने रिप्रेजेंट किया है। हाँ किसी के लिए भी कुछ भी मान सकते हैं, जैसे यहाँ ट्राइंगल है लेकिन हमने ए यूज कर रखा है, आर है इसमें, आर ग्रिड वाले के लिए है। ठीक है, कोडिंग का जगह एक और करते हैं तो तुम्हें क्लियर होगा।
जैसे ये लाइन है, ये मैंने बनाया, एक ऐसी फिगर बनाई अपनी तरफ से और इसका मैंने कोड कह दिया पी ए। अभी हमें ये नहीं पता पी क्या शो कर रहा है और ए क्या शो कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, दूसरी फिगर पे जाएंगे। दूसरी हमने देखी फिगर वो इस तरीके से है, दिस दिस दिस, इसका कोड है एस डी। तीसरी फिगर है दिस दिस दिस, इसका कोड है पी सी। दिस दिस दिस, इसका कोड है टी सी। ये एक लाइन है, इस पे हमने लगाया सर्किल, ये है एस ए। ये इंक्लाइंड एक है और इसके एंड्स पे लगे हुए हैं ये स्क्वायर। तो पूछ रहा है इसका कोड क्या होगा, सी एस टी डी ई एस या डी टी ए। सर ऑप्शन बी सी सर ऑप्शन बी टी डी। अब तुम्हें देखो कोडिंग के लिए फिगर को आपस में मैच करना पड़ेगा, ये कौन कौन सी तुम्हें कॉमन दिख रही है, तो क्या हो सकता है। देखो जैसे पी ए, इस और इस फिगर को मैं देखूं तो इसमें मुझे ये जो लाइन है, ये शेप, ये वाला शेप, ये कॉमन दिख रहा है, ठीक। और एक लेटर कॉमन भी आ रहा है पी। तो मैं कह सकता हूं कि ये जो शेप है इसकी जो कोडिंग है वो क्या है, पी। इस तरीके से हमें एक एक पिक करके देखना पड़ेगा। अब देखो ये डायरेक्शन चेंज हो गई इसकी, ये शेप और ये दोनों सेम है। दोनों में कौन सा कोड सेम आ रहा है, एस। एस कोड से मैं हमारा कह सकता हूँ कि ये जो शेप बन रहा है इसकी कोड क्या है, एस। अब देखो पूछा क्या था, इसमें एक स्क्वायर ये आ रहा है और एक ये इंक्लाइंड। तो देखो इंक्लाइंड में दो यूज हो रहे हैं, सर ऐसा टी हो रहा है, यहाँ टी पे भी और टी सी। हो रहा है। तो टी और सी में से एक तो आएगा इसमें कोई ना कोई। सर अब देखिए सी और किस में यूज हो रहा था, इसमें। तो हमें ये तो पता चल गया ये जो स्ट्रेट लाइन ऐसे बन रही थी ये क्या है, पी है। लेकिन ये ट्राइंगल है इसके साथ, यानी ट्राइंगल के लिए कौन सा शेप यूज हुआ, सी। सी अब इसमें हम देखें सी, सी क्या शो कर रहा है, ट्राइंगल्स। ट्रायंगल। तो ये जो शेप बचा ये किससे शो हो रहा है, लेटर यानी टी। तो एक हमें पता चल गया, इसके लिए हम ले सकते हैं टी। टी अब देखो स्क्वायर, स्क्वायर किस में आ रहा था, ये। डी में आ रहा था। ये जो लाइंस हैं ये तो एस से रिप्रेजेंट हो रही है, यानी ये जो स्क्वायर है वो सर किससे रिप्रेजेंट हो रहा होगा, डी डी से। तो टी और डी यानी ये दोनों मिलके इस शेप को रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमें ऐसे ब्रेक करना पड़ेगा एक एक, आपस में मैच कर करके कि कौन सा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। और डायरेक्ट सब करने की जगह पहले आप फोकस कर लो कि आपको चाहिए क्या। आपको ये दो शेप चाहिए थे, ये और स्क्वायर। तो आप इन्हीं पे पहले ध्यान करते कि ये वाले शेप किसमें है, इसमें है, इसमें। और ट्राइंगल था, ये ट्राइंगल के साथ सी कॉमन था, तो सी तो ट्राइंगल के लिए हो गया, क्या बचा, टी। इस तरीके से हम देख लेते हैं। क्लियर। तो एक एक शेप पे हमें जाके ब्रेक करना पड़ेगा कोडिंग में। जैसे कि एक स्क्वायर है, उसके अंदर क्या है, ट्राइंगल। हमने इसे कह दिया पी आर। एक पेंटागन, उसके अंदर सर्किल, इसे हमने कह दिया टी एस। ट्राइंगल, उसके अंदर ये स्क्वायर है शेडेड, इसे हमने कह दिया यू पी। स्क्वायर, उसके अंदर है पेंटागन, इसे हमने कह दिया एस आर। इस सर्किल के अंदर एक शेडेड फिगर है, इसका कोड क्या होगा।
ऑप्शन ए है यूटी, ऑप्शन बी है एसटी, ऑप्शन सी है यूआर, ऑप्शन डी है एसआर। ठीक, तो अब देखो इसमें दो शेप है, सर्किल और ये शेडेड फिगर का। एक सर्किल का देखते हैं हम पहले, कोड फोकस सर करो। ऑप्शन ए यूटी। ऑप्शन ए। तो हम देखेंगे सर्किल और किस फिगर में आ रहा है इसमें। यस सर। इसमें टी और एस यूज हुआ है, और सर्किल के साथ क्या है, पेंटागन। तो यानी सर्किल के लिए हम जब देख रहे हैं तो हमें दो ऑप्शन मिल गए, या तो टी होगा या एस होगा। अब इस फिगर में हमने देखा सर्किल के साथ क्या था, पेंटागन। पेंटागन यहाँ यूज हुआ है, और कौन सा लेटर कॉमन है, एस। यस यानी पेंटागन के लिए तो एस है, तो सर्किल के लिए क्या बचा, टी बन जाएगा। तो हमें एक शेप पता चल गया, सर्किल के लिए टी। अब टी पे देखें तो दो ऑप्शन हमारे कट हो गए, दो बचे, यूटी और एस टी। एस टी हम अभी देख ही चुके हैं, पेंटागन के लिए था एस टी, एस वर्ड, तो हम इस ऑप्शन को कट कर सकते थे। ठीक, लेकिन अगर हम देखें कि शेडेड फिगर के लिए, देखो यहाँ यू यूज हुआ था, ये शेडेड जो था, और साथ में यस क्या है, ट्राइंगल। ट्राइंगल इसके साथ कॉमन है, देखो यहाँ भी ट्राइंगल है, और कौन सा लेटर कॉमन है, पी। तो यानी ट्राइंगल के लिए पी यूज हो रहा होगा, ये शेडेड जो स्क्वायर या रेक्टेंगल शेप है इसके लिए क्या होगा, यू। इसके लिए यू। यानी यू और टी मिलकर कोड करेगा दिस फिगर। क्लियर। तो एक एक फिगर पे आपको जाके फिर आपको हेल्प लेनी पड़ेगी कि कौन सा हम एलिमिनेट कर सकते हैं ऑप्शन, और कौन सा रखना है इसमें। कंप्लीट द ग्रिड। ग्रिड बनाएंगे, ग्रिड का क्वेश्चन है, 3x3 की ग्रिड है, 1 2 3 1 3। तो ये ट्राइंगल दिया है, दिस वन इज अ ट्राइंगल, और यहाँ मल्टीप्लाई है इस साइड, और यहाँ एक स्क्वायर टाइप। दिस वन ये है प्लस और सेट स्क्वायर। सेकंड में ये सर्किल है, एक दूसरा सर्किल है, एक यहाँ पर है शेडेड, ये शेडेड है। यहाँ एक सर्किल, यहाँ एक सर्किल, यहाँ एक शेडेड, ये प्लस है, एक शेडेड है, एक सर्किल है, यहाँ ये मल्टीप्लाई है, यहाँ ये सर्किल है, यहाँ जो शेप है वो इस तरीके का शेप है, ये एक ऐसा शेप है, सर्किल है, यहाँ ये सर्किल है। यहाँ पूछा है क्या आएगा, ऑप्शन ए है, तो बॉक्स के अंदर बना रहा हूँ, दो सर्किल, दो ये शेडेड सर्किल। ऑप्शन बी है, दो सर्किल, बीच में ऐसा शेप है, और दो शेडेड सर्किल। ऑप्शन सी है,
दिस वन, ऑप्शन डी है दिस वन। क्या शेप आएगा इसमें से? सर ऑप्शन डी, ऑप्शन नंबर ऑप्शन डी हो सकता है। यस सर, ऑप्शन डी। डी। यस सर। यस सर, ऑप्शन डी। ये थोड़ा ट्रिकी था, इसमें दो चीजें एक साथ यूज की है। हाँ सर। देखो ग्रिड है, तो ग्रिड में हमने कहा था रिलेशन देखने के लिए या तो ऐसे रिलेशन होगी या फिर इस तरीके से होगी। यस सर। तो अगर हम डाउनवर्ड चलें तो हमें ये रिलेशन समझ में नहीं आ रही, कुछ नहीं बन रहा, तो ये तो लग नहीं रहा। इस तरीके से देखते हैं हम। तो हम अगर देखें, देखो ये एक ट्रायंगल ऐसे था, डाउनवर्ड इन्वर्टेड ट्रायंगल है और एक नॉर्मल स्ट्रेट ट्रायंगल है। अगर इन दोनों को मैं मिला दूं तो कौन सा शेप बनेगा? दिस, ये वाला शेप। यानी दिस प्लस दिस, दो शेप्स को मिला के एक शेप बनाया है। ऐसे ही अगर इस ऊपर वाले को देखूं तो एक क्रॉस है और एक प्लस का साइन है। इन दोनों को अगर मैं कंबाइन कर दूं तो ये शेप आ जाएगा, दिस वन। तो एक रूल तो ये है कि इन्होंने क्या करा, दोनों इमेजेस को सुपर इम्पोज कर दिया। मतलब एक के ऊपर एक अगर आप इमेज रख दो तो ऐसी इमेज बनेगी। ठीक, पहला रूल तो क्लियर आ रहा है समझ में? दूसरा देखो इन्होंने क्या करा कि इधर ये शेडेड सर्किल था, यहाँ शेडेड था, लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं है। यानी फर्स्ट रूल तो सुपर इम्पोज किया इन्होंने, ऐड किया यानी दोनों फिगर्स को, और सेकंड क्या करा, रिमूव किया। रिमूव किसे किया? आइडेंटिकल, यानी जो सेम शेप सेम जगह पर थे, अगर वो ओवरलैप हुए तो हमने क्या कर दिया, उसे रिमूव कर दिया। जैसे ये देखो, इस फिगर को इसके ऊपर रखें तो ये दोनों सर्किल आ जाएंगे, एक इस पोजीशन का और एक इस पोजीशन का शेडेड वाला। लेकिन ये बीच में एक कॉमन सर्किल था, पोजीशन सेम थी, तो उसे हमने यहाँ पर क्या कर दिया, रिमूव। और ये दोनों इस पोजीशन के आ गए। यानी एक रूल प्लस का लगाया इन्होंने और एक रूल माइनस का, दोनों एक साथ यूज करें। हो सकता है कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट क्या होते हैं, सुपर इम्पोज के होते हैं, और कुछ हो सकते थे रिमूव के। लेकिन इस क्वेश्चन में ये ट्रिकी है क्योंकि दोनों चीजें एक साथ यूज हुई हैं। तो देखो क्या होगा, जब हम इन दोनों को मिलाएंगे, अलग अलग शेप है तो ये कंबाइन कर जाएंगे, यानी कि ऑप्शन सी। दिस दिस, यानी बीच में तो ये आएगा। लेकिन ये दोनों आइडेंटिकल है, तो यहाँ भी कुछ नहीं आएगा और यहाँ पर भी कुछ नहीं आएगा। यानी सिर्फ ये सी ऑप्शन। एक मिडिल वाली फिगर है। दिस इज ऑप्शन। यस सर। तो ये ट्रिकी था। सुपर इम्पोज इमेजेस का जब आता है तो इमेजेस कंबाइन भी कर सकते हैं किसी क्वेश्चन में। ठीक है, यस सर। करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट जो टॉपिक था इसमें था हमारा ऑड वन आउट। फिगर्स में हमें बताना कौन सा डिफरेंट है फिगर। यानी हमें दिया है 1, इसमें लाइंस दे रखी हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और एक लाइन है इस साइड। ऑप्शन ए। ऑप्शन बी में है 1 2 3 1 2। सी में है 1 2 3 4 और इधर है ऑप्शन 2। इसमें है 1 2 3 और 1 2 3। ऑप्शन डी। इसमें पूछ रहा ऑड वन आउट कौन सा होगा।
क्या रिलेशन लग सकती है डायरेक्ट हम देखें तो? सर बी। बी। सर डी। डी। क्या नंबर? सर ऑप्शन नंबर 4। डी? यस सर। नहीं, डी नहीं है। सर बी। ए भी नहीं है। सर बी है, बी। सर बी है। ये है। देखो इसमें कोई ज्यादा बड़ी ट्रिक नहीं थी, सिंपल ये था। 5 और 1, 6 लाइंस दे रखी हैं इस फिगर में। इसमें भी कितनी है? 6। इसमें भी कितनी है? 6। यस। यस सर, बी ऑप्शन में 5 है सर। इसमें सिर्फ 5। यस सर। सिंपल हमें ऑड बताना था कि इनमें से डिफरेंट कौन सा है। यस सर। अच्छा, ये शेप अगर देखें हम, ऑड बताना है। ये फिगर है फर्स्ट, इसमें रेक्टेंगल शेप है और एक फ्लैग सा लगा हुआ है, दिस वन, ऑप्शन ए। फिगर नंबर बी है हमारी, इंक्लाइंड है, एंगल है, ऑप्शन सी ये है, दिस वन, ट्रायंगल सा, ये इसके ऊपर फ्लैग है। डी तरीके से इंक्लाइंड है, ये ट्रायंगल है और ये ऑड वन इसमें से कौन सा होगा? कौन सा ऑप्शन? कौन सा ऑप्शन हो सकता है इसमें? सर सी। मतलब 3 जो होंगे उसमें सेम रिलेशन होगी, चौथा जो होगा वो उस रिलेशन को फॉलो नहीं कर रहा होगा, वो अलग। सर सी। सी नहीं, सी नहीं है, सी नहीं है। और कोई ट्राई करो, बताओ। सर डी है। हाँ, ऑप्शन डी है। यस सर। क्या रिलेशन आई समझ में? सर स्टिक नहीं है। फ्लैग की स्टिक नहीं है। अच्छा अच्छा, नहीं देखो, ये एक शेप हमने लिया था, एक रेक्टेंगल सा है, उसके ऊपर एक ट्रायंगल है और एक फ्लैग शेप लगा हुआ है उस पर। ठीक है, देखो इसको अगर मैं रोटेट करूं तो ये वाली फिगर मिल जाएगी मुझे, बी, ए से बी। यस सर। ये रोटेट होके ऐसे आ जाएगा। ठीक, इसको और रोटेट कर दूं मैं तो ये फिगर आ जाएगी। अच्छा ठीक है ठीक, सर। लेकिन इसको मैं अगर और रोटेट करूं तो अच्छा देखो तो फिगर सर। ऐसे आनी चाहिए थी, यानी ये जो फ्लैग का फेस था वो इस साइड होना चाहिए था, हाँ सर। यस सर। तब ये इस पैटर्न को फॉलो कर रहा होता है, इसके रोटेशन को। ये सेम एक ही फिगर है, एंगल्स पे रोटेट कर दिया हमने, लेकिन इसमें फ्लैग की पोजीशन हम चेंज कर दी, दूसरी तरफ हो गई, तो ये इस पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है, यानी ये ऑड वन है, ऑप्शन नंबर डी। यस ठीक है, सर। सर आंसर ठीक था, लॉजिक गलत था। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन में हम करते हैं, तीन स्क्वायर से शेप है, इस तरीके से इसमें ट्रायंगल बने हैं। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है,
ऑप्शन डी है इसमें। कौन सा होगा इसमें से ऑड वन आउट? सर ऑप्शन डी। सर ऑप्शन बी मतलब इसका एक स्क्वायर शेडेड है, नहीं, शेडेड नहीं है, वो बनाने में तो फिर ऑप्शन डी है सर, ऑप्शन डी है। ऑप्शन डी। यस, इसमें है ऑप्शन डी। क्यों? Yes, sir. क्योंकि अगर हम देखें तो सारे जितने भी स्क्वायर हैं वो सेम एक तरफ पॉइंटेड हैं। सब स्क्वायर्स में जो पॉइंटिंग के डायरेक्शन है वो सेम है। लेकिन ऑप्शन डी में देखें तो ये दोनों अपवर्ड हैं और ये वाला डाउनवर्ड है। तो ये स्क्वायर की वजह से ये हमारा ऑड वन हो गया। दिस इज डिफरेंट। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन। ए बी ऑप्शन है, ऑप्शन सी है, डी है फिगर। और फिर ऑप्शन, अच्छा क्वेश्चन अभी है। क्वेश्चन आगे कंटिन्यू। दिस वन कह रहे चूज द फिगर विच इज डिफरेंट फ्रॉम अदर। कोई एक फिगर है इसमें जो कि डिफरेंट है, वो बताना। आपस में कुछ रिलेटेड लग रहे हैं, कुछ रोटेशन पर बेस्ड है। Yes, sir. देखने से ही लग रहा है। अब रोटेशन से हम देख सकते हैं किस फिगर को हम रिलेट कर सकते हैं आपस में, किसको नहीं कर सकते। देखो यहाँ 4 की जगह 5 दिया है तो या तो ये होगा कि 4 एक ही रिलेशन को फॉलो करके आ रही होंगी और एक फिगर उससे डिफरेंट होगी। थोड़ा समझ लो इसे। या तो 4 आपस में रिलेटेड होंगे एक कॉमन रूल से, और 1 क्या होगा, डिफरेंट होगा या ऑड होगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि दो का पेयर बन जाए, यानी मान लो 1 और 2 आपस में रिलेटेड है और 3 और 4 रिलेटेड है, लेकिन एक फिगर जो है वो कोई रिलेशन नहीं बन रही, तो वो ऑड वन होगा। तो हो सकता है इनके बीच में कोई रिलेशन हो दो फिगर्स में और ये कोई रिलेशन हो। रिलेशन कॉमन भी हो सकती है और अलग भी हो सकती है, लेकिन वो आपस में हम ये कह सकते हैं रिलेटेड है। लेकिन फिफ्थ जो है वो बिल्कुल ही डिफरेंट है, वो कोई रिलेशन को फॉलो नहीं कर रही, तो वो ऑड वन होगा। तो नॉर्मली जब 5 फिगर दी होती तो पैटर्न ये होता है कि दो दो आपस में रिलेटेड होती हैं कुछ, और एक रिलेट नहीं कर रही होती। जब फिगर नॉर्मली 4 होती तो वो एक कॉमन पैटर्न में 3 फॉलो कर रही होती है और एक उसे नहीं करती, वो ऑड वन होता है। तो ऑड मतलब ये नहीं कि चारों एक ही पैटर्न हो और एक ऑड हो। ये हो सकता है कि दो आपस में रिलेटेड है, दो आपस में रिलेटेड है और ये कोई फिगर से रिलेशन बन ही नहीं रहा, तो वो ऑड वन है। तो ये मैं चलो बता देता हूँ, थोड़ा वो है ट्रिकी है। इसमें क्या करा है कि अगर इस फिगर को मैं देखूँ ए को,
ए को अगर मैं रोटेट कर दूं 90 डिग्री तो क्या होगा? ये वाली फिगर मिल जाएगी। ए Yes, sir. और ई रोटेशन बाय 90 डिग्री, ये जो लाइन है ये स्टैंड हो जाएगी ऐसे करके, ये ऊपर चली जाएगी, ये ऐसे डायगोनल आ जाएगा और ये साइड बन रहा है। ए और ई आपस में रोटेशन है। अब ये देखो बी सी डी में देखो कोई दो फिगर आपस में एक दूसरे का रोटेशन है और एक अलग है। बी सी और डी में से इस फिगर को रोटेट कर करके देखो अलग अलग पोजीशन पे, इन दोनों में से कोई एक फिगर मिल रही होगी, हमें एक नहीं मिलेगी। जैसे ये है, अगर मैं इस लाइन को ऊपर ले जाऊं यानी 90 डिग्री से रोटेट कर दूं तो ये चीज़ ऐसे ऊपर आ जाएगी और जो ऊपर वाली लाइन थी वो नीचे आ जाएगी, जो नीचे वाली ऐसे वर्टिकल थी वो हॉरिजॉन्टल हो जाएगी और ये डायगोनल ऐसे चला जाएगा। ठीक, 90 डिग्री रोटेट किया, 90 डिग्री और कर दो इसे फिर से तो क्या होगा? ये हॉरिजॉन्टल से ऐसे वर्टिकल हो जाएगी, ये वर्टिकल वाली हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल वाली दिस और ये ऐसे डायगोनल। तो कौन सा शेप मिल गया? देखो ये, यानी बी और डी आपस में रिलेटेड है। फिगर बी और डी रोटेशन है बाय 180 डिग्री। ये ऑप्शन सी जो है ये कितना भी सा आप रोटेट कर लो ये वाली फिगर नहीं बनेगी। तो दिस सी इज ऑड वन आउट, ये हमारा ऑड वन है। क्लियर हुआ ये? Yes, sir. तो ये याद रखना कि अगर 4 फिगर्स हैं और ऑड वन पूछा है तो नॉर्मली क्या होता है, 3 एक पैटर्न को फॉलो कर रहे होते हैं या एक रिलेशन से आपस में रिलेटेड होते हैं, 1 क्या होता है ऑड हो जाता है या डिफरेंट हो जाता है। लेकिन अगर 5 फिगर्स हैं किसी क्वेश्चन में जैसे इसमें दे रखी थी तो 5 फिगर में ये पॉसिबिलिटी या तो 4 फिगर एक ही पैटर्न को फॉलो कर रही हो और एक उसमें क्या हो जाए ऑड हो जाए, या फिर ये भी पॉसिबल है कि दो दो पेयर करके एक रिलेशन को फॉलो कर रही है और एक जो है वो बिल्कुल ही ऑड है। ये difference है। तो फिगर वाले क्वेश्चन नहीं, नॉर्मली वर्ड अल्फाबेट में अगर 5 हैं तो ये चीज़ भी थोड़ा ध्यान में रखना कि अगर सेम पैटर्न नहीं दिख रहा तो हो सकता है दो आपस में रिलेटेड हो, दो दो करके। जैसे यहाँ पर थी ए और ई रोटेशन था 90 डिग्री और बी और डी रोटेशन था 180 डिग्री, लेकिन सी किसी भी फिगर के साथ मैच नहीं कर रही थी कि हम इस फिगर को रोटेट करें तो हमें ये नहीं मिलेगा कोई सा भी, इसलिए सी क्या था ऑड वन आउट। ठीक है, तो आज की क्लास फिर हम यही एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे क्यूब और डाइस पे जो क्वेश्चन आते हैं। Yes, sir. ठीक है, फिर क्लास एंड करते हैं। Thank you, sir. Thank you, sir.